नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। आज प्रधानमंत्री मोदी आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। आज गृह मंत्री से मिलेंगे असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। सूत्रों के मुताबिक दोनों राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद को हल करने की करेंगे सिफारिश। कड़ाके की ठंड में भी सातवें आसमान पर हिंद के शूरवीरों का जज्बा। पूंछ में एलओसी पर हजारों फीट की ऊंचाई से दुश्मनों पर पैनी नजर। पाकिस्तान के अत्याचार से परेशान पीओके के परिवार की गुहार। पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। पीओके के नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी आओ, हमें जुल्म से निजात दिलाओ। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बची। टिकट से उसे ट्रेन के नीचे आने से बचाया। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो कुछ दूर तक प्लेटफॉर्म पर घसीटता हुआ चला गया। यूपी बीजेपी उम्मीदवारों की संभावित तीसरी लिस्ट जारी। सूत्रों के हवाले से खबर। जी मीडिया पर बीजेपी की तीसरी संभावित लिस्ट। बीजेपी की संभावित लिस्ट में सिकंदरा राव से वीरेंद्र राणा को मिला टिकट। साराबाद से रामवीर उपाध्याय को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में चुनावी घमासान के बीच मुलायम सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार का अखिलेश पर गंभीर आरोप। मुलायम को घर में बंधक बनाकर रखने का आरोप। अखिलेश पर मुलायम सिंह यादव को प्रताड़ित करने का भी आरोप। मुलायम के साथ प्रमोद गुप्ता बोले, मुलायम को किसी से मिलने नहीं देते अखिलेश। अखिलेश के मौसा प्रमोद गुप्ता बोले, नेताजी के जन्मदिन वाले दिन भी उन्हें कुछ भी बोलने नहीं दिया गया और माइक छीन लिया गया। प्रमोद गुप्ता ने कहा, पार्टी में अब नेताजी और शिवपाल सिंह यादव का कोई सम्मान नहीं बचा, इसलिए वो अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रमोद गुप्ता ने पार्टी में पुराने समाजवादियों की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा, आज पार्टी में गैर समाजवादियों को दी जा रही है तरजीह। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला। कहा, यूपी में पहले दंगे और असुरक्षा का था माहौल, हमने राष्ट्रवाद और विकास को दी रफ्तार। अपर्णा यादव पर बोले सीएम योगी, अपर्णा यादव के आने से बीजेपी मजबूत होगी। अपर्णा यादव बीजेपी की नीतियों से प्रभावित। जी मीडिया से खास बातचीत में बोली अपर्णा यादव, यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार, पार्टी जहां से बोलेगी वहां से चुनाव लड़ेगी। छोटी बहू अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश का तंज। कहा, अब बीजेपी में होगा समाजवादी विचारधारा का विस्तार। स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी ज्वाइन करने वाली अपर्णा मिस्टर यादव को सीएम योगी की चचेरी बहन बताया। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की सलाह देने पर भड़की संघमित्रा मौर्य। सोशल मीडिया यूजर्स से दो टुक कहा, मैं जहां हूं ठीक हूं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का एक और झटका। नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी में होंगे शामिल। यूपी में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच टिकट फॉर्मूला तय। जेपी नड्डा का ट्वीट, यूपी में फिर एक बार एनडीए 300 पार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यूपी में हम सहयोगी दलों के साथ 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। डबल इंजन की सरकार से यूपी में हुआ विकास। जेपी नड्डा का अखिलेश पर निशाना। कहा, पहले यूपी में माफियाओं और सरकार के बीच थी साठगांठ, योगी जी के नेतृत्व में चैन से जी रही है जनता। जी मीडिया से बोली अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, कृष्णा पटेल के एसपी में जाने से फर्क नहीं, अपना दल के वोटर मेरे साथ। अनुप्रिया पटेल ने कहा, यूपी विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग तय करेगा जीत हार, सीटें कितनी मिलेगी इसका ऐलान जल्द। बीजेपी में शामिल होंगी प्रियंका गांधी की सहयोगी प्रियंका मौर्य। कांग्रेस पर नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के पोस्टर गर्ल का बड़ा बयान। का प्रियंका गांधी ने कोई प्रयास नहीं किया, जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगी। बिहार में कोरोना से हुई मौत पर मिलने वाले मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे लोग। अधिकारियों के रवैया के चलते लोगों को हो रही है परेशानी, दाने दाने को मोहताज हुआ परिवार। झारखंड में सड़क को लेकर सियासत तेज। मधुपुरा की सड़क को लेकर महाजाम को बीजेपी ने किया विरोध। कहा, केंद्र सरकार सड़क बनाने के लिए प्रयासरत, मधुपुरा कर रहे राजनीति। पालीगंज थाना क्षेत्र में दोस्तों के बीच हुआ विवाद। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चलाई गोली, गंभीर रूप से घायल है युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खूंटी जिले के साइबर क्राइम के विभिन्न थानों में लगभग साल भर से 15 से ज्यादा केस दर्ज, लेकिन पुलिस को एक भी केस पर नहीं मिल पाई सफलता। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छोटी पहाड़ स्थित एक गोदाम से 880 लीटर
स्प्रिट को किया बरामद। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में चोरों ने एक व्यवसायी के घर के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल पर किया हादसा। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस। रोहिया थाना इलाके में बड़ा नदी गांव में पुलिस और उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 300 लीटर अर्धनिर्मित चलाई शराब को नष्ट कर दिया। गुमला जिले में करीब 55 करोड़ की लागत से बन रही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी को 2 गोली मारने के बाद बदमाश पिस्टल लहराते हुए फरार। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की गिरफ्तारी में जुट गई। लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर बेवजह तंग करने का महिलाओं ने पुलिस पर लगाया आरोप। 1 दर्जन महिलाओं ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों की साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने 15 कुकर बम किए बरामद। नालंदा जिले में एसपी के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। इसी कड़ी में पुलिस और उत्पाद विभाग ने 300 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया। नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के नवाबगंज मोड़ पर किराने और मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर हुई राख। गैस सिलेंडर फटने से लोग घायल। बांका जिले के नक्सल प्रभावित चांदर प्रखंड का आंगनबाड़ी केंद्र ने लिया जायजा। मधेपुरा में लंबे समय बाद पुलिस जवानों को मिलेगा अपना आशियाना। पुलिस लाइन भवन निर्माण को लेकर जगह हुई चिन्हित जमीन अधिग्रहण को लेकर एसपी ने लिया जायजा। डीएम ने देर रात रैन बसेरे का लिया जायजा। जायजा के दौरान रैन बसेरे में रात गुजार रहे लोगों से जाना हाल, साथ ही गरीब लोगों के बीच किया कंबल का वितरण। बेगूसराय जिले में बढ़ते अपराध और लगातार हो रही लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिले के एसपी खुद सड़कों पर उतरे। झारखंड सरकार के पर्यटन के साथ साथ खनन को बढ़ावा देने को लेकर कचिबद्ध। लातेहार डीसी निर्देश के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भागलपुर घोघा नदी में बिना समय के आई बाढ़। हजारों एकड़ में लगी फसल डूबी। किसानों की बढ़ी परेशानी। धनबाद में 8 लेन सड़क का निर्माण तेजी से जारी। निर्माण कंपनी काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिन रात कर रही है काम। सड़क पर कट बंद होने से लोगों में नाराजगी। धनबाद में स्वास्थ्य संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सहयोग से जिला प्रशासन को कोविशील्ड वैक्सीन की 25,000 डोज दी गई। आश्रय गृह से लोगों को मिल रही है भरपूर सुविधाएं। कड़ाके की ठंड में अलाव का सेवन कर रहे परिवार ने सरकार को किया धन्यवाद। बगहा में ईंट भट्टा पर काम कर रहे दर्जनों मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। मामला जिला के भैरवगंज का है, जहां डीएम कुंदन कुमार के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। जमुई प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया ने दिया आवेदन। सुरक्षा की लगाई गुहार। भागलपुर स्थित घोघा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से हजारों एकड़ में लगी फसल डूबा। किसानों की फसल बर्बाद। इलाके के किसान परेशान। आज जारी होगी उत्तराखंड बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी ने उत्तराखंड को लेकर सभी उम्मीदवारों के नाम किए तय। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। चुनावी रणनीति समेत उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। सीडीएस जनरल विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में हुए शामिल। सीएम धामी की मौजूदगी में हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा बीजेपी में सैनिकों का सम्मान। कर्नल विजय रावत के बीजेपी में आने से खुश हूं। विजय रावत के आने से पार्टी मजबूत होगी। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल के गंगोत्री दौरे का 8वां दिन। जनता से स्थानीय मुद्दों को लेकर की चर्चा। आम आदमी पार्टी ने जारी की उत्तराखंड चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नाम शामिल। कर्नल अजय कोठियाल भी हैं आपके स्टार प्रचारक। ईडी की कार्रवाई पर पंजाब के सीएम चन्नी का केंद्र पर पलटवार। कहा जानबूझकर किया जा रहा है टारगेट। आप और बीजेपी पर गुप्त समझौते का लगाया आरोप। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चन्नी पर जमकर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान आदमी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चंडीगढ़ दौरा। आज और कल चंडीगढ़ में रहेंगे केजरीवाल। गोवा में आपके सीएम उम्मीदवार होंगे अमित पालेकर। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। भंडारी समाज से आते हैं अमित पालेकर। गोवा दौरे पर सीएम केजरीवाल बोले दिल्ली की तर्ज पर गोवा का विकास करेंगे। गोवा में नए चेहरों को मौका देंगे। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर बोले गोवा का खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त गोवा की गारंटी देता हूं। गोवा में गठबंधन की कोशिश पर शिवसेना को कांग्रेस का झटका। नाना पटोले का संजय राउत को जवाब। बोले दूसरे राज्यों में कांग्रेस बेहतर। कटिहार में कड़ाके की ठंड पर लोग प्रशासन से मिलने वाली राहत की आस में बैठे। चौक चौराहों पर भीषण ठंड से ठिठुरते लोग जिला प्रशासन के अलाव चलाने की कर रहे हैं मांग। सिमुतुल्ला आवासीय विद्यालय से ले लिया जा रहा है मेस एग्जाम। ठंड में छोटी छोटी बच्चियां एग्जाम देती आई नजर।
ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़क किनारे दुकान चलाने वाले खासे परेशान। राजधानी पटना शीतलहर और घनी कोहरे की चपेट में 200 मीटर तक पहुंची विजिबिलिटी। कोहरे के चलते सड़क पर अंधेरा छाया हुआ है। बिहार में शीतलहर ने बढ़ाई गरीब लोगों की परेशानी, पटना सहित पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में। वहीं इस ठंड में गरीब और बेसहारा लोग सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में तेजी से गिरा पारा। शीतलहर की चपेट में दिल्ली, यूपी और बिहार। भारी बर्फबारी के बीच जन्नत की हंसी वादियों का खूबसूरत नजारा। चिनार के बीच बर्फ की सफेद चादर से ढका पहाड़। हिमाचल प्रदेश के चंबा, शिमला, कुर्फी में भारी बर्फबारी। सैलानी बर्फबारी का जमकर उठा रहे लुत्फ। इजरायल ने अपने एरो 3 डिफेंस सिस्टम का किया सफल परीक्षण। बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही कर सकेगा नष्ट। यूरोप के देश पोलैंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद दिखी लोगों की लापरवाही। छुट्टियां मनाने स्की रिजॉर्ट्स पहुंच रहे हैं लोग। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम मैडम तुसाद न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में लगाई गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मोम की मूर्ति। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी वैक्स स्टैचू किया गया तैयार। टोंगा में समुद्र के अंदर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख और धुएं से ढका पूरा देश। सैटेलाइट तस्वीरों ने लिया गया नुकसान का जायजा। टोंगा के बिगड़ते हालात को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बढ़ाया मदद का हाथ। राहत सामग्री के साथ रवाना किए अपने सैन्य पोत। यूक्रेन के दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए यूक्रेन के नेताओं से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन के नेताओं से मुलाकात के बाद जेनेवा के लिए रवाना होंगे एंटनी ब्लिंकन। जेनेवा के रूस के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के खिलाफ नियमों में ढील देने का किया ऐलान। बाली में हुए बम धमाकों में आरोपी एरिस सुमारसोनो को 15 साल की जेल। बाली बम धमाके में मारे गए थे 202 लोग। ग्रीस में उतरे पहले 6 रफाल प्लेन। फ्रांस से किया था समझौता। ग्रीस ने कुल 24 प्लेन का दिया था ऑर्डर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश का किसानों ने किया स्वागत। कहा बारिश की वजह से चावल की फसल को मिलेगा फायदा। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने प्रभाकर अप्पानी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया। साथ ही एडब्ल्यूएस इकोसिस्टम के ग्लोबल हेड की जिम्मेदारी भी दी। इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को दी बड़ी जिम्मेदारी। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। पिछले 20 सालों से इंटेल से जुड़े हैं विश्वनाथन। गोकविक ने कुणाल तिवारी को बनाया अपना नया चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। ओवर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के होंगे हेड। रिलायंस रिटेल ने खरीदे एडवर्ब टेक्नोलॉजी में 55% स्टेक्स। 938 करोड़ रुपए में की डील। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 31 रन से हराया। 3 मैचों को सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप खेलने गई भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें। कप्तान यश ढल गए कोरोना संक्रमित। ढल के साथ साथ 4 और खिलाड़ी हैं कोरोना संक्रमित। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद टेनिस से संन्यास लेंगी सानिया मिर्जा। फिटनेस का हवाला देते हुए लिया फैसला। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना आईसीसी की T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल। टीम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है मंधाना। ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग में कैमरन का शानदार प्रदर्शन। डबल हैट्रिक लेकर अपना नाम किया इतिहास में दर्ज। 4 बॉल पर 4 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले सीरीज रद्द। 30 जनवरी से शुरू होनी थी सीरीज। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने शेयर किया अपनी बेटी के साथ वीडियो में अनायरा ड्रम बजाती हुई आई नजर। फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर ने अपनी पत्नी श्रीदेवी की शेयर की फोटो। लोगों के आए इमोशनल कर देने वाले कमेंट। एक्टर वरुण धवन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। अपने ड्राइवर के साथ शेयर की थी वीडियो। कहा पिछले 26 साल से उनके परिवार के लिए करते थे काम। कुछ दिन पहले ही हुई थी मौत। बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने लोगों से ही मास्क पहनने की अपील। वीडियो में उनकी बेटियों भी नजर आई साथ। कोरोना की वजह से ग्रैमी अवार्ड्स को किया गया स्थगित। अब 3 अप्रैल को लास वेगास में होगा ये शो।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में सामने आया अजीबोगरीब मामला। एक व्यक्ति ने प्रोफेसर बनकर बच्चों को लिया एग्जाम, कॉलेज प्रबंधन ने परीक्षा की रद्द।